हेलो स्टूडेंट्स, आप लोग का एक बार फिर से रैनबो एजुकेशन इंग्लिश में बहुत बहुत स्वागत है। चलिए, आज का जो टॉपिक है मेरे पास वो तो सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम से ही है, बट हम लोग इससे पहले सिलेंडर तक पढ़ लिया था। अब स्टार्ट करने जा रहे हैं हम लोग कोन, स्फेयर और हेमी स्फेयर के बारे में। तो चलिए फटाफट से देखते हैं। अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कर दें, कम से कम लाइक तो फटाफट कर दें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम लोग का जो पार्ट है बेसिकली वो वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया का, वो आज का जो पार्ट है वो कितने नंबर है, आई थिंक 1 2 3 का 4 नंबर होगा, है ना। ये हम लोगों का है कोन। थोड़ा सा बड़ा फिगर बना लेंगे। तो बेसिकली चाहे हम यूज करेंगे सिलेंडर को या फिर कोन को, तो इसके बेस जो आता है, बेस में जो आता है या टॉप में आता है सिलेंडर का, वो सर्कल होता है ना। तो इसी तरह से कोन में भी इसका जो बेस है वो सर्कल है। तो सर्कल के बारे में पहले ही बता चुके हैं। तो इसमें कुछ अलग से फार्मूलेज होते हैं, फार्मूला उसको आपको ध्यान में रखना है। यहाँ से तो यहाँ तक ये आर रेडियस होता है, तो यहाँ से भी यहाँ तक ये फिर से रेडियस हो जाएगा। डैट मीन्स यहाँ से यहाँ हम बोलेंगे 2r, है ना। और क्योंकि ये सर्कल का बेस है तो ये इसको हम d बोल देंगे। डैट मीन्स अगर d की बात करेंगे तो 2r, और d ये मल्टीप्लाई में है, इधर आएगा तो डिवाइड में हो जाएगा। डैट मीन्स r की जो वैल्यू है हमेशा से चेंज नहीं होने वाला है, वो d/2 होगा। जो भी आपका डायमीटर होगा उसको 2 से डिवाइड कर देंगे तो आपका ये आ जाएगा, रेडियस आ जाएगा, है ना। अब कोन में स्पेशली स्टूडेंट को थोड़ा बहुत दिक्कत इसलिए होता है, ये जो हाइट आप डॉटेड लाइन देख रहे हैं ये आपका नॉर्मल हाइट हो गया, है ना। और ये L, इसको जो बोलते हैं साइलेंट हाइट होता है ना। हम इसको लिख भी देते हैं बढ़िया से, RH मतलब नॉर्मल हाइट होगा, और यहाँ से L का मतलब साइलेंट हाइट होगा, और R का मीन्स रेडियस, D मीन्स डायमीटर होगा, है ना। तो R4 रेडियस होगा। तो इस सबसे पहले अगर इस चीज़ को हम उठा के देखें तो ये अगर नेमिंग करेंगे तो ये गौर से देखेंगे तो ये आपका रेडियस हो जाएगा, ये H हो जाएगा, और बेसिकली ये आपका साइलेंट हाइट हो जाएगा। तो इसका जो ये 90 डिग्री पे ट्रायंगल बनता है, तो ये इसके कारण ये लेंथ साइलेंट हाइट का स्क्वायर इज इक्वल टू हाइट का स्क्वायर प्लस रेडियस का स्क्वायर। आप बोलोगे ये सर कहाँ से आया, तो ये कोई बड़ी चीज़ नहीं है। राइट एंगल ट्रायंगल में पाइथागोरस थ्योरम आता होगा आप लोगों को। ये होता है h स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो ये सब आता है, तो आप इसी के आधार पे कर सकते हैं। यहाँ पे परपेंडिकुलर h है, बेस रेडियस है। तो आप कई जगह पे क्या होता है, दो, इसमें से हमेशा 2 क्वांटिटी गिवन रहेगा, आप लोगों को तो डरना नहीं है। इस केस में आपको करना क्या है, अगर मान लीजिए सिंपल L निकालना हो तो अंडर रूट आपको h स्क्वायर प्लस R स्क्वायर का फॉर्मूला लगा देना है। फर्स्ट लॉक करते जा रहे हैं। सेकंड, दूसरा जो है, अगर h स्क्वायर पूछे, h की वैल्यू सिर्फ और सिर्फ पूछे, तो आपका 2 क्वांटिटी दिया रहेगा, वो ये है साइलेंट हाइट दिया रहेगा और रेडियस दिया रहेगा। इसको हम क्या करेंगे, स्क्वायर रूट के अंदर से माइनस लगा के L में से सब्सट्रैक्ट कर देंगे, यानी साइलेंट हाइट का स्क्वायर माइनस रेडियस का स्क्वायर, है ना। और केवल आप लोग से पूछें कि रेडियस क्या होगा, तो आप लोग फिर यही लगाएंगे, साइलेंट हाइट का स्क्वायर माइनस हाइट का, नॉर्मल हाइट का जो भी है स्क्वायर। तो ये आपका तीनों इस तरह से फार्मूला, जो भी बेसिकली एक या तो साइलेंट हाइट निकालना हो, या तो नॉर्मल हाइट, या तो रेडियस निकालना हो। तो कई जगह पर डायमीटर दिया रहता है तो डायमीटर से रेडियस निकालेंगे। इसमें भी जो खेल होगा आपका रेडियस, हाइट और साइलेंट हाइट। तो सिलेंडर में 2 था, हाइट और रेडियस, लेकिन यहाँ पे 3 चीज़ पे काम होने वाला है। ये 3 गिवन नहीं रहेगा तो क्वेश्चन ज़्यादा चांसेस हैं नहीं बनने का। कहीं कहीं पे साइलेंट हाइट देगा तो उसका लेटरल एरिया πr/l होता है, जिसके वजह से आपको डायरेक्टली बन जाएगा। लेकिन क्वेश्चन में मोस्ट इम्पोर्टेंट अगर निकालना ही होगा आपको ये तीनों क्वांटिटी, रेडियस, हाइट और साइलेंट हाइट, तो इस केस में सारा क्वेश्चन सॉल्व होगा। इसका फटाफट से, ये तो इतना हुआ। चलिए देखते हैं इसका लेटरल एरिया क्या होता है ना।
तो सबसे पहले अगर हम बात करेंगे लेटरल एरिया का मीन्स कर्व सरफेस एरिया, तो कर्व सरफेस एरिया होता है पाई आर एल, है ना, ये दे देगा आपको स्क्वायर यूनिट। और टोटल सरफेस एरिया तो आपको पता नहीं है, तो पाई आर एल में ये बेस, ये तो पाई आर एल, ये कर्व सरफेस एरिया हो गया। अब ये कर्व सरफेस एरिया में ये बेस जो है सर्कल है, तो सर्कल का एरिया आप लोग जानते हैं पाई आर स्क्वायर होता है। दोनों में से पाई और आर कॉमन लेंगे, इसमें बचेगा एल प्लस आर, तो यही आपका जो है स्क्वायर यूनिट हो जाएगा। और ये आपका टोटल सरफेस एरिया हो गया, याद रखेंगे आप लोग, टोटल सरफेस एरिया हो गया। तो ये कर्व सरफेस एरिया था और ये टोटल सरफेस एरिया था किसका, ये आपका कोन का इतना कुछ हुआ। चलिए आगे स्टार्ट करते हैं, हम लोग देखते हैं स्फीयर के बारे में, है ना। अब हम बात कर लेते हैं 5th नंबर में स्फीयर के बारे में। मान लीजिए ये स्फीयर है, रेडियस इसका जो है आर है, अगर गिवन डी भी है, ये टोटल डिस्टेंस 2r हो जाएगा, ये r है तो ये भी कहीं ना कहीं r होगा, तो ये टोटल ये होता है, फिर से ये d हो जाएगा, किसी भी साइड से निकाल सकते हैं, यानी d इजिकल टू 2r और ये d/2 इजिकल टू r, यानी r को इस साइड से अरेंज करके लिख लेंगे d/2, इसमें भी होगा स्फीयर के लिए, है ना, सर्कल नहीं है बट d/2 होगा ऐसे, लेकिन सर्कल नहीं मान के चलेंगे, ये अभी स्फीयर है। तो स्फीयर का जो सबसे पहले होता है लेटरल एरिया, है ना, तो इसमें आप चाहे कर्व सरफेस एरिया बोलो या लेटरल एरिया बोलो या टोटल सरफेस एरिया बोलो, वो सब का सब ये तीनों का तीनों इक्वल होता है, और ये होता है 4 पाई आर स्क्वायर। क्योंकि आप इसमें अगर कर्व सरफेस एरिया की बात करोगे तो जितना ये कर्व है उसी का आप निकालोगे, या तो लेटरल बोलोगे तो वही चीज़ हो गया, टोटल भी निकालोगे तो यही चीज़ हो गया, तो ये आपका ये हो गया। अच्छा, कोन में शायद वॉल्यूम छूट गया था, देख के बता देंगे, तो इसका ये हो गया, है ना। तो अब इसका जो है आपका हो गया कर्व सरफेस एरिया या टोटल सरफेस एरिया। अगर हम वॉल्यूम की बात कर लें सेकेंड नंबर में, इसका वॉल्यूम, तो ये होता है 4/3 पाई आर क्यूब, ये क्यूबिक यूनिट हो जाएगा इस तरह से, और ये एरिया है तो स्क्वायर यूनिट हो जाएगा। तो ये इस तरह से इसका चाहे स्फीयर में कर्व सरफेस एरिया बोले या लेटरल एरिया बोले या टोटल सरफेस एरिया बोले, सब का सब एक ही होगा, वो होगा 4 पाई आर स्क्वायर। वॉल्यूम की बात करेंगे तो 4/3 पाई आर क्यूब, क्यूबिक यूनिट जो भी होगा इस फार्मूले में रख के। पाई की वैल्यू आप लोगों को पता ही होगा, नहीं पता है तो एक बार और लिख लेंगे 22/7, या कहीं कहीं पे आपको यूज़ करवाएगा 3.14। चलिए फटाफट से हम लोग जाते हैं हेमीस्फीयर को, कंसेप्ट को समझते हैं। हेमीस्फीयर का कंसेप्ट ही बहुत ही तगड़ा है, इस पर क्वेश्चन आता है, स्टूडेंट गलती भी करता है, वो गलती आप नहीं करेंगे। चलिए फटाफट से उसको देख लेते हैं। मेरे पास 6 नंबर में है हेमीस्फीयर, है ना। अब देखिए कहीं ना कहीं ये मेरे पास स्फीयर था, इसी को हमने काट के उड़ा दिया बीचों बीच, मतलब आधा लेना है, तो ये कहीं ना कहीं इस तरह से बन गया आपका, है ना। इसको अगर बढ़िया से निकाल दें हम लोग तो ये कटोरा, बाउल जानते हैं आप लोग, ये बॉल टाइप का ऐसे कुछ बनेगा, और ये कटोरा ये रेडियस हो जाएगा, है ना। कहीं कहीं अगर डी दिया रहेगा तो ये आपका टोटल डिस्टेंस यहाँ से यहाँ जो है डी हो जाएगा। और एक चीज़ याद रखने वाली चीज़ ये है, अगर कटोरा में यहाँ से यहाँ रेडियस है, अगर नीचे भी का भी लेंथ दे दिया जाए तब भी यही आर ही होगा, यहाँ से यहाँ तक आप लोग याद रख लेंगे, डायमीटर नहीं होगा, ये भी लेंथ, क्योंकि अगर स्फीयर का बात करेंगे तो ऊपर से भी आर होगा तो नीचे भी आर होगा, इधर भी आर होगा तो इधर भी आर होगा, तो ये आपका रेडियस के लेंथ के ही इक्वल होगा। हाँ, डायमीटर का भले ही यहाँ से यहाँ टोटल लेंथ बात करेंगे तब डी होगा,
डी इजकल टू होता है 2r। दैट मीन्स r की जो वैल्यू आ जाएगा d/2। पहले से ही लिखाते आ रहे, चाहे वो हेमीस्फीयर हो या स्फीयर हो या कोन हो या सिलेंडर हो, है ना। तो ये इस तरह से इसका कंस्ट्रक्शन, ये बहुत ही समझने वाली बात है। अब पहला जो इसका क्वेश्चन होता है फर्स्ट, वो आपका पूछता है कर्व सरफेस एरिया, यानी कर्व सरफेस एरिया। कर्व सरफेस एरिया को क्या बोलते हैं? लैटरल एरिया। लैटरल एरिया यहाँ का बहुत ध्यान, आप गौर से देखेंगे वीडियो को, स्किप नहीं करना है। ये जो लैटरल एरिया है वो हेमीस्फीयर का अलग होता है और टोटल सरफेस एरिया जो होता है वो अलग होता है, यानी कर्व सरफेस एरिया अलग होता है और टोटल सरफेस एरिया अलग होता है। कैसे अलग होता है अभी हम बताने जा रहे हैं और गौर से देखेंगे आप लोग, तो ये आप लोग को माइंड में आया क्या होगा। ये कर्व सरफेस एरिया बोल रहा है आधा पार्ट का, तो ये 4πr² था किसका? स्फीयर का। तो आप लोग डिवाइड करके पटाक दे, 2 से काट के बोलेंगे सर 2πr²। चलिए सही है, कर्व सरफेस एरिया के लिए सही है, स्क्वायर यूनिट हो जाएगा। लेकिन अगर हम पूछ दें कि इसका टोटल सरफेस एरिया क्या होगा, तब भी बच्चा क्या दिमाग लगाता है? टोटल सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर 4πr², इसको 2 से डिवाइड कर देंगे क्योंकि आधा है। ठीक है आपका बात, ये 2πr²। लेकिन यहाँ जो आप स्फीयर हेमीस्फीयर देख रहे हैं, ये अब टोटल की बात हो रहा है। तो ये जो बॉल देख रहे हैं, इतना पार्ट जो ये वाला पार्ट है, आप लोग गौर कर सकते हैं, समझ गए होंगे, ये एक सर्कल है और सर्कल का एरिया जो होता है πr² होता है और ये πr² भी जुटेगा। दैट मीन्स कर्व सरफेस एरिया में πr² जुट जाएगा, यानी कितना हो जाएगा? 3πr²। कभी भी आपसे पूछा जाए जो टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमीस्फीयर क्या होता है, तो आप लोग हमेशा या तो ऑब्जेक्टिव के क्वेश्चन है 3πr² होता है, या फिर सॉल्व करने के लिए तो आप लोग 3πr² बोलेंगे। इस तरह से दिमाग लगा रहे हैं, ठीक है। ये कर्व सरफेस एरिया के लिए ही सेम होगा, क्योंकि स्फीयर में उसका कोई भी पार्ट मतलब टूटा फूटा एक सॉलिड टाइप का रहता है, कर्व पूरा रहता है फ्लैट के कारण। ये कर्व सरफेस एरिया या तो लेटरल एरिया या टोटल सरफेस एरिया सब इक्वल होगा, लेकिन यहाँ पे तो अलग अलग है। तो अलग अलग होगा तो लेटरल एरिया अलग होगा, टोटल सरफेस एरिया अलग होगा। तीसरे नंबर पे बात कर लेंगे इसका वॉल्यूम की। तो तीसरे नंबर पे वॉल्यूम की बात करेंगे तो ये होता है 2/3। इसमें नो चेंजेस है, आधा तो करना ही पड़ेगा, जितना स्फीयर में हटेगा उसका आधा 2πr³ है ना। ये क्यूबिक यूनिट हो जाएगा। तो इस तरह से हेमीस्फीयर स्फीयर हुआ। नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे इसका क्या, जितने भी क्वेश्चंस है उस पर फार्मूला लिखाते हुए क्वेश्चंस बनाएंगे, फार्मूला यूज होगा ही होगा, तो पूरा क्लियर होता जाएगा। तो आई होप आप लोगों को समझ में आया। कुछ भी अगर समझ में ना आया हो तो आप लोग कमेंट करेंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक ज़रूर कर दें और चैनल पे अभी तक नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें।